नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, गैंगस्टर विकास का काला साम्राज्य आखिर कैसा था? अपने गुर्गों के साथ यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या कर फरार हुआ कुख्यात अपराधी विकास दुबे के काले साम्राज्य की काली सच्चाई आज आपके सामने लेकर आया है न्यूज 24। विकास दुबे ने रंगदारी, जमीनों पर अवैध कब्जा, प्रोटेक्शन मनी और हाईवे पर चलने वाले ट्रकों का माल लूटकर करोड़ों की संपत्ति बनाई। एक जानकारी के मुताबिक विकास की कुल संपत्ति 200 करोड़ रुपए बताई जाती है। हिस्ट्री शीटर विकास की काली कमाई का और क्या क्या जरिया था, देखिए इस रिपोर्ट में। दुर्दांत विकास दुबे काली कमाई से कैसे बना करोड़ों का मालिक? बुलेट वाला बदमाश कैसे बन गया अवैध संपत्तियों का सरगना? यूपी में खाकी वालों के साथ खूनी खेल खेलकर फरार चल रहे अपराधी विकास दुबे की काली कमाई और उसके नापाक इरादों की करतूतें भी अब परत दर परत खुलती जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर कानपुर के छोटे से गांव बिखरू का रहने वाला विकास दुबे कैसे लखनऊ से लेकर कानपुर तक में करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन बैठा। देश के लिए भले ही विकास दुबे का नाम नया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासत से लेकर जुर्म की दुनिया तक ये नाम दशकों पुराना है। विकास एक सामान्य परिवार से निकला था, लेकिन बाद में उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, कई लग्जरी गाड़ियां और ऑटोमेटिक हथियारों का जखीरा था। लेकिन सबसे बड़ा एसेट्स विकास के पास था उसकी राजनीति, जुर्म और पुलिस महकमे में बड़ी पकड़, जिसके दम पर विकास कई बड़े काम चुटकियों में करवा लेता था। न्यूज 24 की पड़ताल में हमें यह भी पता चला है कि विकास दुबे हाईवे पर ट्रकें लूटकर, बसों में रंगदारी वसूलकर, फैक्ट्रियों से वसूली करके, व्यापारियों से प्रोटेक्शन मनी लेकर वो बन गया यूपी का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर। जी हां, अपराध की दुनिया में विकास दुबे जितनी तेजी से आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से उसका बैंक बैलेंस भी बढ़ता गया और आज भगोड़े विकास दुबे और उसके परिवार वालों के नाम करीब 250 बीघा जमीन है। ये जमीनें चौबेपुर, बिल्हौर, शिवली और बिठूर में हैं। लखनऊ में इंदिरा नगर में भी कई आलीशान मकान हैं। कल्याणपुर के मकड़ी खेड़ा में भी कई संपत्तियां हैं। इन जमीनों की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। यही है खेती, बाप के साथ इनकी 10-12 बीघा, इनके बांट में ज्यादा 14-15 बीघा पड़े है खेती। छोटे बेटे? हाँ, छोटे बेटे में। और उनके बहुत है, उनके 100-150 हुए, 80 हुए, 90 हुए, उनके बहुत खेती। उन्हीं के ट्रैक्टर घर में थे, उन्हीं की 2 कारें वहाँ खड़ी थी। हाँ, वही कारें जो चोरी गई उन्हीं की थी। 2 दिन पहले कानपुर के बिखरू गांव में जेसीबी मशीन से ढाया गया ये बंकर नुमा घर भी विकास दुबे का है, जिसका निर्माण विकास ने कुछ इस तरह से करवाया था कि घर के मलबे में जब पुलिस तफ्तीश कर रही थी तो वो भी हैरान रह गई थी। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के बाद इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस का जारी है। जो आप सामने मकान देख रहे हैं, कल भी यहाँ पर गहरी छानबीन की गई थी और अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए अधिकारी है यहाँ पर पूरे घर को खंगाल भी रहे और देख भी रहे कि कुछ नए सबूत उनके हाथ लग सके, ताकि सुराग मिल सके विकास दुबे और उसके साथियों का जिसने इतना जघन्य वारदात को अंजाम दिया। जो मकान है वो किसी किले की तरीके से था और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो महत्वपूर्ण बात ये निकल के सामने आई कि विकास दुबे और उसके गैंग के लोग हर वक्त इस तरीके के मामलों से निपटने के लिए खास तैयारी रखते थे। हर जो कमरा है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप देख रहे हैं कि ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं,
इससे आप कमरे से एक दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा, इस दरवाजे से आप दूसरे कमरे में दाखिल हो सकते हैं और उसके बाद पीछे की तरफ एक खिड़की है, यानी किसी भी विपरीत परिस्थिति में भागा जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि कई जो बदमाश होंगे वो इसी रास्ते से भागे होंगे। विकास के इस घर से कई लग्जरी गाड़ियां भी मिली थीं, जिससे पता चलता है कि वो ऐशो आराम और महंगी चीजों का कितना बड़ा शौकीन था। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के बाद अब ये गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। विकास दुबे ने ये सारी संपत्तियां और जमीन अवैध रूप से या तो हथियाई हैं या अपनी धौंस दिखाकर कब्जा किया है। कानपुर पुलिस के मुताबिक शिवली के शोभन में विकास ने अपने भाई दीपू दुबे के नाम करीब 20 बीघा जमीन खरीदी थी। बिकरू, दिलीप नगर, काशीराम, निवादा में भी उसके और रिश्तेदारों के नाम पर कई प्लॉट व खेत हैं। विकास और उसके भाई का लखनऊ के इंदिरा नगर में भी मकान है। इन मकानों की कीमत भी करीब 5 से 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर में मौजूद हूं। दरअसल ये कृष्णा नगर की इंद्रलोक कॉलोनी है और J424 ये मकान जो मुख्य आरोपी है कानपुर कांड का विकास दुबे, उसका बताया जा रहा है। हालांकि उस पूरी घटनाक्रम के बाद लगातार विकास दुबे के सभी आवास के बाहर आपको सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि विकास दुबे या उससे जुड़े हुए कुछ लोग इस मकान में हो सकते हैं, तो पुलिस ने इस मकान में तलाशी अभियान चलाया। आप देखिए कि फिलहाल इस मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर इस मकान की बात की जाए तो इसमें एक बेसमेंट है और बेसमेंट के अलावा फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। बेहद आलीशान ये मकान है जो लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद है। फिलहाल इस मकान में तलाशी अभियान चलाने के बाद मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और आप देखिए कि इस मकान के चारों तरफ, यानी मकान के जितने भी हिस्से हैं, हर तरफ सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आएंगे। उसके अलावा विकास, उसकी पत्नी रिचा, बच्चों, भाइयों, पिता, मां और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर भी कई संपत्तियां व जमीनें हैं। लोगों की जमीनें हड़पने के अलावा विकास की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया विवादास्पद संपत्ति को खरीदना था, जिसका टैक्स वो कभी नहीं भरता था। इसके अलावा कई और गैर कानूनी तरीके से करोड़ों की संपत्ति भी उसने बनाई, जिसमें फैक्ट्रियों से वसूली शामिल है। विकास दुबे का खौफ ऐसा था कि कानपुर के आसपास की लगभग हर फैक्ट्री से उसे चढ़ावा भेजा जाता था। जीटी रोड के किनारे बसे चौबेपुर इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 400 फैक्ट्रियां हैं। नामी फैक्ट्रियों से उसे सालाना चंदा मिलता था। विकास ट्रकों से माल लूटने वाला लुटेरा था। माल लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम विकास के लिए बाएं हाथ का खेल था। नेताओं के संरक्षण में वो ट्रकों से लूटे गए माल, मसलन आलू और तेल की तीनों को बिकरू गांव में लोगों के बीच बंटवा देता था। यही वजह थी कि आज तक बिकरू गांव का कोई भी व्यक्ति विकास का विरोधी नहीं हुआ। वो विकास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। बस वालों से रंगदारी टैक्स वसूलता था विकास दुबे कानपुर के कई बस स्टैंड और बस मालिकों से रंगदारी वसूलकर अपनी तिजोरी भरता आया है। विकास का नाम लेने भर से इलाके में चलने वाली बसों में उसके आदमियों से किराया नहीं लिया जाता था। साथ ही कई बस स्टैंड उसके गुर्गे चलाते हैं, जिससे विकास की मोटी कमाई होती रही। ठेकेदारी से भी होती थी मोटी कमाई। विकास की काली कमाई का एक जरिया टेंडर और लोगों को ठेका दिलाने का काम भी था। अपराधी विकास के ज्यादातर सरकारी विभागों में अपने खास लोग थे, जिनकी मदद से वो कई लोगों को ठेकेदारी दिलाता था। इसमें जितने का काम होता था उसका 40% दुबे के पास पहले ही पहुंचा दिया जाता था। विकास को कानपुर, लखनऊ, कानपुर देहात में विवादित संपत्तियों के मामले में एक पक्ष से हाथ मिलाकर दूसरे पक्ष से खाली कराने में भी महारत थी। इससे मोटी कमाई होती थी। कानपुर देहात में एक संपत्ति को खाली कराने के लिए 1999 में विकास दुबे ने अंधाधुंध फायरिंग भी की थी। विवादित संपत्तियों को खरीदकर खाली कराने और ज्यादा रकम में बेचने का काम भी विकास दुबे करता था। इसमें हर साल विकास को करोड़ों का मुनाफा होता था। प्रोटेक्शन मनी से आमदनी दोगुनी। विकास दुबे का आर्थिक तंत्र भी काफी मजबूत रहा है।
वो उद्योगपतियों से प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लाखों रुपए की वसूली करता रहा और अवैध रूप से करोड़ों की कमाई करता रहा। लेकिन अब विकास दुबे और उसके परिवार के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। जल्दी विकास तो गिरफ्तार होगा ही, साथ ही उसकी अवैध संपत्तियों को भी जब्त करने की तैयारी हो रही है, जिससे विकास के खौफ में जी रहे उद्योगपतियों और उसके द्वारा सताए गए लोगों को भी राहत मिलेगी। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और विकास दुबे प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करता था और इसके जरिए वो सालाना 40 से 50 करोड़ की कमाई करता था। करीब 20 साल पहले विकास ने बुलेट गैंग बनाकर इलाके के भोले भाले लोगों को इसमें शामिल किया और देखते ही देखते वो कैसे करोड़ों का मालिक बन बैठा। अब देखिए ये। साल भर में 40 से 50 करोड़ की कमाई। प्रॉपर्टी डीलिंग के नाम पर उगाही। ईंट के भट्टों, स्कूल और कई कॉलेजों का मालिक। कानपुर में 30 से ज्यादा विवादित प्लाटों पर कब्जा। अपराधी विकास के पास करीब 200 करोड़ की संपत्ति। कुख्यात विकास दुबे के बिकरू वाले घर से पुलिस को भले ही एक खाली राशन कार्ड, उसके ऊपर दर्ज पुराने मुकदमे के दस्तावेज, पुलिस का एक वायरलेस सेट, माइक और हथियारों का जखीरा मिला है, लेकिन विकास को राजनीतिक रसूख के अलावा महंगी चीजों, ऐशो आराम की जिंदगी, लग्जरी गाड़ियों का शौक था। उसने अपने खौफ की बदौलत करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली, जिसमें रंगदारी, ठेकेदारी, प्रोटेक्शन मनी जैसे कई अवैध कामों के जरिए वो अपनी काली कमाई से तिजोरी भरता रहा। अपने ही प्रिंसिपल की हत्या करने के बाद जराइम की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते विकास पहले कानपुर और फिर यूपी का सबसे बड़ा डॉन बन गया। थाने में राज्य मंत्री की हत्या का मामला हो या फिर विकास के ऊपर लिखे गए 60 से 70 आपराधिक मुकदमे, ये सभी बातें इस बात की तस्दीक करती हैं कि विकास कैसे गुनाहों के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ विकास करता रहा। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि अपने मिलने वालों को ठेकेदारी दिलाकर और संपत्तियों को खाली कराने के नाम पर भी वो मोटी रकम कमाता था। विकास खुद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था, जिससे वो सालाना 40 से 50 करोड़ रुपए की कमाई करता था। विकास दुबे के दबदबे का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चौबेपुर और दादानगर की कुछ फैक्ट्री मालिकों से विकास के गुर्गे महीने की 1 से 3 तारीख के बीच वसूली करके पैसा उस तक पहुंचा देते थे और जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाता था उसे अंजाम भुगतने की धमकी देकर चुप करा दिया जाता। पुलिस को जानकारी मिली है कि 20 साल पहले बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या के मामले में छूटने से पहले ही विकास ने शहर के एक बड़े उद्योगपति को संदेश पहुंचवा दिया कि जेल के गेट पर नई लग्जरी गाड़ी चाहिए। तब उसे गाड़ी गिफ्ट भी की गई थी, जिसमें बैठकर वो अपने गांव गया था। इन सब के अलावा विकास अपने गांव में शुरू से ही काफी कुख्यात रहा। बिकरू गांव के लोगों के मुताबिक कई साल पहले विकास के गांव में पानी के लिए नल नहीं लगे थे। पानी की समस्या होने पर लोग विकास के घर के पास बने कुएं से पानी भरने आते थे। इसके लिए उन्हें बाकायदा दुबे से इजाजत लेनी पड़ती थी। बिना इजाजत लिए पानी भरने पर वो बेरहमी से पिटाई करता। कई बार तो उसने ऐसा करने वालों को कुएं में गिराकर मार डालने तक की कोशिश की थी। सोचिए कितना बड़ा दरिंदा था विकास, जो पानी के लिए भी गांव वालों को नहीं बख्शता था। 90 के दशक के शुरुआती दिनों में स्थानीय नेताओं का संरक्षण पाकर विकास ने बुलेट गैंग बनाया। इसी दौरान वो बुलेट बाइक पर खुलेआम असलाहा लेकर चलने वाले नौजवानों से छोटे मोटे अपराध करवाकर चौबेपुर, शिवली और बिल्लौर में पैर पसारने लगा।
विकास का ये प्रयोग कामयाब रहा और वो बुलेट गैंग के बदमाशों का मुखिया बन गया, जिसके बाद ही उसने बेखौफ होकर एक के बाद एक कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। विकास के गांव वाले ये भी बताते हैं कि वो गांव के भोले भाले युवकों के नाम पर असलहों के लाइसेंस लेता था और हथियारों का जखीरा जमा कर अपने घर पर रखता था, जिसकी पुलिस ने कभी तफ्तीश नहीं की। साथ ही उस पर पीएम आवास योजना में भी कई लोगों के नाम पर घर रजिस्टर्ड कराने का आरोप है, जिसके जरिए वो गरीब लोगों का लाखों रुपए डकार गया। न्यूज 24 के लिए लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी की रिपोर्ट। चलिए रुकेंगे यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।